एनआरआई अकाउंट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ हैं फाइनेंशियल गुरु स्पेशली फॉर सी फेयरर्स, दैट इज़ चीफ इंजीनियर राजीव कौशिक सर, माय कॉलेज सीनियर, माय मेंटर, एंड आई एम लकी टू बी इन देहरादून ताकि मैं सर से आके कुछ सीख सकूँ। एज़ यू नो कि हमने पिछला वीडियो बनाया था कि एनआरआई का स्टेटस होता क्या है एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी हम बात करेंगे कि एनआरआई होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और एनआरआई होने के क्या क्या नुकसान हैं। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो सर पहले स्टार्ट करते हैं एनआरआई स्टेटस जो मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर अगेन रिपीटिंग इन अ शॉर्ट कि हमें 181 डेज से कम या 181 डेज तक ही इंडिया में रहना, अगर हम वो स्टेटस मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था आप डिटेल में देखेंगे, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो यू बिकम एनआरआई, यू गेट दैट स्टेटस। अब उसके फ़ायदे क्या हैं सर? पहले फ़ायदे की बात करते हैं। तो जैसा हमने पहले ही बात की थी कि एनआरआई होने का सीधा फ़ायदा ये है कि जो भी इनकम हमारी ग्लोबल इनकम इंडिया के बाहर होती है, इट बिकम्स टैक्स फ्री। इसकी कंडीशन एक है कि वो जो पैसा है वो आपके द्वारा थ्रू यू इट शुड बी डिपॉजिटेड इन एनआरई अकाउंट। डन। तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स फ्री हो जाती है। उसको आप फर्दर ऑन किसी भी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे किसी कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कार खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, गोल्ड खरीदें, वॉट एवर यू वांट, नोबडी इज देयर टू आस्क यू। अगर पैसा वो आपने एनआरई सेविंग्स अकाउंट में जमा किया है या एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया है, तो उसका जो टैक्स होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री होने का मतलब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं समझ जाएं कि जो इंसान देहरादून में, चाहे वो किसी बैंक में काम कर रहा है, किसी एमएनसी में काम कर रहा है, जो भी सैलरी कमा रहा है 30%, अगर स्लैब वाइज देखें लगभग हाईएस्ट स्लैब इज 35%। 35%। जब आप सेस वगैरह जोड़ लेते हैं तो इट कम्स टू रफली 35%। तो 35% ऑफ योर हार्ड एंड मनी वो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी 65% ऑफ योर मनी कम्स टू यू। यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा आपका है, शुद्ध वाइट मनी से कहा जाए शाकाहारी पैसा, अगर मैं वैसे बोलूँ तो। नहीं, तो ये सर सबसे बड़ा फायदा है। ओके सर, सेकंड फायदा क्या है सर? इसका सेकंड फायदा ये है कि जो पैसा आपका एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट में या एनआरई सेविंग्स में है, इफ़ यू वांट टू टेक इट आउट फॉर एनी पर्पस, वेदर फॉर अ वेकेशन, वेदर फॉर समबडी एल्सेस स्टडीज और मेडिकल दिस थिंग, यू डोंट हैव टू आस्क, यू डोंट हैव टू टेक एनी परमिशन। तो सर और कोई फायदा भी है सर एनआरआई होने का, या बस दो फायदे पे कहानी खत्म है सर? नहीं, और भी फायदे होते हैं कि आप जहाँ पर भी आपको एनआरई कोटा में किसी भी जगह में कोई सीट्स रिजर्व्ड हैं किसी कॉलेज में, तो आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए अपने फंड्स यूज, एनआरई अकाउंट से फंड्स यूज़ करके वो सीट आप ले सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर एनआरई कोटा रखा जाता है। तो इसमें आपका जो एनआरई अकाउंट है उसमें से पेमेंट होकर तो वो आपको एडमिशन दे सकते हैं ऑन एनआरआई कोटा। ऑन एनआरआई कोटा। सो वैसे तो माता रानी करे जी बच्चे सबके बच्चे अपने आप लायक हो, अपने आप अपने दम पे निकाले, बट ये भी एक फायदा है। सो ये थे एनआरआई होने के फायदे। सर अब जानते हैं एनआरआई होने के नुकसान क्या। मेरा दिल धक धक कर रहा है। जय माता दी, बताइए सर। हाँ, एनआरआई होने के थोड़े नुकसान हैं। उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने रेजिडेंट्स के लिए खास रखी हैं कि ताकि यहाँ के लोगों को उनका फ़ायदा हो, और क्योंकि एनआरआई एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा कमाएंगे तो उनको उसका ज़्यादा बेनिफिट ना मिले। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले सबको जाननी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले लोग बाहर जाकर यही काम करते हैं, वो है एग्रीकल्चर लैंड खरीदना। एक एनआरआई इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। इसके अलावा एक अकाउंट होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, बहुत अच्छा अकाउंट होता है जो एक एनआरआई नहीं खोल सकता। इफ़ यू आर एनआरआई चीफ इंजीनियर वर्किंग ऑन अ शिप, you cannot open PPF in your name, but your wife can open. My children, अपने बच्चे के नाम पे। Your children can open under guidance your wife or your parents. But not मेरा नाम कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप नहीं कर सकते। अगर आपकी बेटी है तो उसके लिए एक सुकन्या स्पेशल एक स्कीम है, वो भी एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन आप नहीं खोल सकते। तो मेरी वाइफ के नाम, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स के अंडर गाइडेंस वो खुल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहते हैं, उनको भी एनआरआईज के लिए मना किया है। जय माता दी कर दिया। हाँ, वो जो भी उनके नाम हैं वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, इस तरह से अलग अलग कंपनीज जैसे टाटा है, एल&टी है, ये कंपनीज भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स मार्केट में लाती हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है बैंक से। तो ये भी अधिकतर कंपनीज एनआरआईज को अलाउ नहीं करती। फिर एक स्पेशल टूल्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं,
वो भी गवर्नमेंट एनआरआईज को अलाउ नहीं करती है। ज़्यादातर कुछ स्पेशल केस हो सकता है जिसमें वो अलाउ करे, बट नॉर्मली these are not allowed. So there is a class of saving and class of investments which are not allowed for non-resident Indians. But largely क्योंकि हमारा जो एक NRI स्टेटस है वो स्पेशल है, हमें टैक्सेशन के लिए NRI स्टेटस तो मिल गया, लेकिन रहते हम इंडिया में हैं, तो लार्जली हम बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में ही ये सब वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो आपको अलाउड है। उसमें आप रेगुलरली अगर आप इन्वेस्ट करते चलेंगे तो आपका पैसा बहुत अच्छे से बढ़ेगा एंड यू कैन गो ऑन टू योर पाथ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सर एक पॉइंट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है सर, मैं कभी कभार जैसे मुझे कुछ अपनी वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, क्रेडिट कार्ड की वो पेमेंट मांगते हैं। हाँ। और सर मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता सर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम होता है इंडिया में। आई थिंक देयर आर ओनली 1 or 2 बैंक्स विच ऑफर क्रेडिट कार्ड। बाकी जो बैंक्स हैं वो आपके एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड देते हैं, जो कि एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस, बट वो उसकी गारंटी लेकर क्रेडिट कार्ड देते हैं कि आप उसकी बिलिंग करेंगे। पर लार्जली एक एनआरआई को इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं, और इसके लिए भी फिर अगर आपके फैमिली वाइफ अगर रिटर्न फाइल कर रही हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बट वैसे सर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, वैसे इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, बट आपके हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसको यूज़ करना चाहिए जो हर महीने उसका पेमेंट करने में सक्षम हो, तभी। Unfortunately, most of the people who use credit cards are the people who are not sure whether they'll be able to make the payment. क्रेडिट कार्ड का मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, वहीं जय माता दी हो जाती है। सो गाइज, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, बट आज जो हमने जाना है दैट इज़ एनआरआई अकाउंट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आई गेस आगे भी वीडियोस बनते रहेंगे और हम आपके साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक्स टू राजीव कौशिक सर। Our journey to financial independence, our journey to proper financial planning starts now. Jai Mata Di.